वेलकम बैक टू ट्रेड टारगेट। आज हम जिस मल्टी बैगर को डिस्कस करने वाले हैं उसके फाइनेंशियल, उसके करंट न्यूज सब कुछ देखेंगे चार्ट के ऊपर। लेकिन सबसे पहले जो इस वक्त जो करंट हालात हैं कोविड की और कंपनी के और उस कोविड और कंपनी जो रिलेशन है बिजनेस के ऊपर किस तरह से इफेक्ट हो रहा है वो देख लेते हैं। हम बात करें अवंती फीड की, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी में से एक है। इसके फाइनेंशियल भी उतने ही स्ट्रांग है। क्यों? सबसे पहले समझते हैं न्यूज को, यानी करंट सिनेरियो को। हम जानते हैं जो ये कंपनी है ये एक श्रिम्प के बिजनेस में, फीड के बिजनेस में आप और ज्यादा समझने की कोशिश करो तो सी फूड के सेगमेंट के अंदर काम करती है। तो वहां किस तरह से पिछले साल के ये मेजरली जब एक्सपोर्ट करते हैं यूएसए में या फिर बाकी कंट्रीज को, जब हमने डिटेल में पहला वीडियो बनाया था अवंती फीड के ऊपर तब हमने डिस्कस किया था। उतना डिटेल अभी हम नहीं जाएंगे, चाहे तो आप वो देख सकते हैं क्या क्या इनके बिजनेस है। यहां हम देखेंगे कि जो ये एक्सपोर्ट करते हैं मेनली यूएसए में करते हैं, लेकिन प्री कोविड की अगर बात करें उस टाइम जो ये श्रिम्प के प्राइसेस थे वो अराउंड $14 पर केजी के हिसाब से थे मार्च 2020 के उस वक्त। उसके बाद कोविड का फॉल आया। कोविड के फॉल की वजह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट हेविली इंपैक्ट हुआ एंड लोगों ने इस चीज को कंज्यूम करना भी कम किया। इसके चलते हुए इनका जो कब अक्टूबर 20 तक इनके जो श्रिम्प के प्राइस थे वो 11.35 केजी पर डॉलर आ चुके थे, यानी वहां से हमें इनकम आ गया था। अब डेफिनेटली ये कंपनी का एक्सपोर्टर है तो वहां से डिमांड कम हो रही है तो इनके बिजनेस पर भी इफेक्ट पड़ा। बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा तो नंबर्स पे भी आएंगे, नंबर्स पे पड़ेगा डेफिनेटली शेयर प्राइस भी डेप्रिशिएट होगा। तो कुछ वैसा हमने होते हुए देखा। अब अभी क्या हो रहा है? हाउएवर वी हैव सीन स्टडी इन रिवाइवल। अब क्या है कि कुछ टाइम से थोड़ा सा रिवाइवल होना शुरू हो चुका है इस इंडस्ट्री में। इस इंडस्ट्री में हो रहा है, नंबर्स में भी और शेयर प्राइस में भी इसीलिए हो रहा है। अभी के टाइम में जो वो अक्टूबर में था उससे ज्यादा नहीं गिरे, एज ऑफ नाउ समहाउ वही है, 11.93 के आसपास है। ये 11.35 से 11.93 के आसपास है। ये धीरे धीरे अगेन बढ़ना शुरू हो चुका है। तो ये एक अच्छी बात है इसके लिए और इस इंडस्ट्री में काम करने वाले कंपनीज की के लिए। यहां से एक तो इस प्रॉफिट इस कंपनी का बढ़ता हुआ नजर आएगा हमें। दूसरा क्या हुआ है, जो कस्टम ड्यूटी बढ़ी है आप यहां देख पाओगे, इंक्रीज इन कस्टम ड्यूटी टू बेनिफिट डोमेस्टिक प्लेयर। अब डोमेस्टिक प्लेयर में कौन है? ये तो बहुत सारे हैं श्रिम्प के इंडस्ट्री में, लेकिन जो लीडर है वो यही है, अवंती फीड। तो इसका इंपैक्ट भी इनको पड़ेगा। इंपोर्ट अकाउंट फॉर 8 to 10% टोटल श्रिम्प फीड मार्केट शेयर इन इंडिया। तो इसके वजह से ड्यू टू इंक्रीज इन द कस्टमर ड्यूटी अवंती फीड मैन्युफैक्चरर्स सच एज अवंती इज लाइकली टू बेनिफिट। ये आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि ऑल दो बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, लेकिन जब बुरा टाइम आता है हम बार बार फाइनेंशियल को क्यों डिस्कस करते हैं? कंपनी के पास कितना कैश है, कितना फ्री कैश अवेलेबल है, कितना डेट है। क्योंकि जब ऐसे इस तरह का बुरा टाइम आता है जैसे अभी चला था तो उस टाइम जो छोटे प्लेयर होते हैं वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे, उनका जो बिजनेस होता है ऑलरेडी खत्म हो जाता है, या फिर जो बड़े प्लेयर होते हैं जिनकी बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग होती है, जो बुरे टाइम में भी स्ट्रांगली स्टैंड करती है और वो उनका एक्वायर कर लेते हैं धीरे धीरे, क्योंकि उनको तो सस्टेन करना ही है और उनका बेनिफिट इनको मिलता है। जैसे ही वो टाइम खत्म होता है ये बुरा टाइम, और धीरे धीरे ऑलरेडी उनका मार्केट शेयर भी बढ़ चुका होता है। तो उस तरह से बेनिफिट इनको होने वाला है। पहला बेनिफिट जो रिवाइवल आ रहा है उसके प्राइस में, दूसरा कस्टम ड्यूटी से इनको फायदा होने वाला है, तीसरा इनकी जो डिपेंडेंसी है यूएसए के ऊपर, अगर यूएस के साथ देखें इनकी डिपेंडेंसी है, जो मेजरली एक्सपोर्ट करते हैं या बाहर करते हैं। तो कंपनी का कहना है कि द अवंती इज ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन यूएस, क्योंकि यूएस में इस तरह से कोविड की सिचुएशन है, अगर एक कंट्री के ऊपर या फिर किसी एक सेगमेंट के ऊपर कोई भी कंपनी किसी भी सेगमेंट में हो काम करती है, अगर सपोज समहाउ नहीं हुआ तो या फिर चीजें एग्जीक्यूट नहीं हुई जिस तरह से प्लान किया जाता है तो डेफिनेटली वहां से बिजनेस सफर करता है। इसलिए कंपनी का जो आगे की प्लानिंग है स्टार्टेड export to other countries such as China, Europe, while demand is impacted in USA। जब तक ये यूएस में इंपैक्ट पड़ा रहता है डिमांड, तब तक ये बाहर की कंट्रीज में भी अपना एक्सपोर्ट को शुरू करें। इससे क्या हो सकता है कि जो इनका बिजनेस है वो इन लाइन रहे। रिकवरी इन द अदर मार्केट सच एज चाइना विल हेल्प टू इंप्रूव वॉल्यूम ऑफ टेक। तो ये समझ गए, क्योंकि चाइना में हमें ऑल्दो शुरुआत वहीं से हुई थी, लेकिन कोविड की बात कर रहे हैं, लेकिन आज के दिन में वहां चीजें नॉर्मल हो चुकी हैं। ये चाहे हम देख सकते हैं। अब वो नॉर्मल किस तरह से हो चुकी है उसके पीछे अलग एक चैप्टर है, आप समझ सकते हो उस चीज को, लेकिन वो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। तो इस तरह से इनको काफी सारे बेनिफिट होने वाला है। इसीलिए हमने कुछ बीते दिनों में देखा इसके प्राइस में काफी बड़ा एक उछाल देखा गया। हमने प्राइस में तो उछाल आया है, लेकिन जो मार्केट शेयर में है वो किस तरह से बढ़ा है वो आप यहां समझने की कोशिश करिए।
आप यहां देखिए जो मार्केट शेयर गेन विथ शार्प वोलेटाइल, हमने देखा किस तरह से वोलेटाइल रहा है प्राइसेस श्रिम्प के एंड यहां पर भी। तो उसके वजह से जो छोटे प्लेयर हैं, जो स्मॉल प्लेयर इन द श्रिम्प एक्सपोर्ट में, यहां अगर हम देखें एक्सपोर्ट में, तो क्या है कि वो हर्ट होंगे। आप जैसे कि हमने जस्ट अभी बात किया था, इतने बैलेंस शीट इतना स्ट्रांग नहीं होता कि बिजनेस सस्टेन हो पाए, उसको मेंटेन कर रखें जब तक चीजें या फिर डिमांड नॉर्मल हो। तो वहां पे कौन काम करती है? अवंती फीड जैसे, जिनका स्ट्रांग बैलेंस शीट है। कितना स्ट्रांग है वो भी हम अभी देखने वाले हैं। तो इसलिए वी एक्सपेक्ट अवंती टू बी बेनिफिशियरी एक्सपेक्ट ऑफ मार्केट शेयर। तो इनका जो इस बिजनेस में, श्रिम्प के बिजनेस में है, इनका मार्केट शेयर बढ़ सकता है, बढ़ने की उम्मीद है यहां से। तो यहां पे हमने कुछ एक मोटा मोटा आइडिया हमें लगा। अब बैलेंस शीट की बात तो हो रही है, कितना स्ट्रांग है वो भी देख लेते हैं। कुछ रेशियोज के फॉर्म में देखते हैं जो हमें क्लियरली बिल्कुल अच्छे से समझा देगा। सबसे पहले सेल्स ग्रोथ के, आप देखिए 5 साल, 3 साल और 15 साल में कहां बोला जाता है कि अगर 10% के ऊपर कंपनी अच्छा सेल्स ग्रोथ कर पा रही है कंटिन्यूसली, तो कंपनी अच्छी है, उसको हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। सेल्स ग्रोथ की बात आप यहां देखिए कितने अच्छे इसने मेंटेन करके रखी है। यहां पर आपको कोई शिकायत नहीं है। सेल्स के बाद प्रॉफिट भी आ रहा है क्या? प्रॉफिट में भी आप देखिए 5 साल में, 3 साल में, 1 साल में किस तरह से कंपनी ने अपने आप को मेंटेन रखा है। बुरा टाइम आया है, जो डिक्लाइन जरूर आया है, कहां इसमें किस तरह से ऊपर था, लेकिन उसके बाद भी इतना स्ट्रांग है कि छोटी मोटी जो प्रॉब्लम है उनको कंपनी झेल पा रही है। तो यहां हमें क्लियरली समझ में आ रहा है। उसके बाद हमारे लिए होता है ROE। आप देखिए 35%, 35 का 5 साल में, 3 साल में 34 का और 1 साल में 25 का, यानी कि बेसिक पैरामीटर होता है 15 का, उससे कहीं ऊपर अदरवाइज 20, उस पैरामीटर पर भी ये कंपनी बैठती है। उसके बाद हमारा होता है ROC। आप यहां देखिए 5 साल में, 3 साल में, 1 साल में, अगेन यहां पे सुपर काम किया है कंपनी सारे के सारे पैरामीटर पे। इतना ही नहीं, इन सबके बावजूद भी कंपनी के पास जीरो डेट है। ऐसी कंपनी हमारे पोर्टफोलियो में या फिर एटलीस्ट हमारे वॉचलिस्ट में होना जरूर है। आप देखिए आपके पास ऐसी कंपनी कितनी है जिनमें सारे सारे के सारे जो पैरामीटर हमने डिस्कस किया, ये सारे 30 से ऊपर, 25 से ऊपर है। बहुत रेयर मिलती है। ऐसा नहीं ये अकेली कंपनी, बहुत है, हमें ढूंढना पड़ता है। उन कंपनी के इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली हमें अच्छा रिवॉर्ड भी मिलता है। इन सब के बाद हमारे लिए पब्लिक यानी प्रमोटर FIs के बाद कितनी शेयर होल्डिंग है, क्लियरली यहां पे समझ में आ रहा है। 43 के परसेंट की जो 43 प्लस है प्रमोटर के पास है, पब्लिक के पास 32 है, एंड FIs एंड DIs के पास आप देख सकते हो यहां पर उनके पास भी कुछ होल्डिंग यहां पे बनी ही है। बाकी मार्केट में एनालिस्ट की अगर सुने इस वक्त, उनका मानना है 100% इस वक्त शेयर के ऊपर बुलिश है। तो आपको क्या करना है, एक बार आपको खुद की अपनी एनालिसिस जरूर करनी है, या फिर जिनसे आप एडवाइस लेते हैं उनसे एक बार पूछ लीजिएगा। रेशियोज के फॉर्म में हमने देखा, अब हम देख लेते हैं नंबर्स के फॉर्म में। मार्च से लेकर अभी तक का डेटा, यानी कि अभी इसका जस्ट रिजल्ट नहीं आया, लेकिन तब तक का डेटा हम देख लेते हैं किस तरह से कंपनी ने सेल्स किया है, बाकी चीजें की हैं। सेल्स आप देखोगे 3393, ये 2018 में 3300, समहाउ 400 करोड़ के आसपास। उसके बाद 3400 से ऊपर 19 में और 20 में आप यहां देखोगे, और क्लियरली हमें यहां पे जंप होता हुआ नजर आ रहा हर पैरामीटर पर। उसके बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो भी आप क्लियरली यहां देख पा रहे हैं, बोर्ड में लिखा है, आपको ये बढ़ते हुए ही नजर आ रहा है। ऑल्दो जिस तरह से 18 में पोस्ट हुआ था वहां से अभी तक नहीं पहुंच पाया है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे यहां से थोड़ी सी डिप आई थी, लेकिन यहां से फिर अगेन बढ़ना शुरू हो गया था। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें 18 में से 446 करोड़, उसके बाद 274, समहाउ 19 में थोड़ा कम हुआ था, उसके बाद 346 एंड 377, ये अभी Q4 का इसमें एड ऑन होगा। तो हमें ये दिख रहा है एक साल तो जरूर कम हुआ था, लेकिन कंपनी के पास अभी भी अच्छा खासा पैसा है। ये कहां से पता चल रहा है हमें? ये यहां से पता नहीं चल रहा है। जब कंपनी का फ्री कैश फ्लो आप देखोगे, जब आप और डिटेल में बैलेंस शीट में जाओगे, मैंने देखा इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूं, जो फ्री कैश फ्लो वो काफी इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। तो उनके वो ये होता है, वो ये बताता है कि किसी भी कंपनी के पास सब कुछ देने के बाद, सारे टैक्सेस सब कुछ खर्चा करने के बाद जो कंपनी का फ्री कैश है, वो ऐसा कैश होता है वो कंपनी अपने पास रख सकती है उसे। उस फ्री कैश का कंपनी चाहे डिविडेंड दे दे, चाहे इन्वेस्टमेंट कर दे कहीं, चाहे कहीं म्यूचुअल फंड में लगा, चाहे शेयर में लगा दे, वो कंपनी का सब कुछ देने के बाद का अलग कैश होता है। तो हमें ये बताता है कि कंपनी अभी भी स्ट्रांग है, ये चीज हमें ये बताता है। तो हमने यहां तक देखा। वैल्यूएशन के ऊपर बात करें उससे पहले, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहे तो ओपन करा सकते हैं, अदरवाइज हम डायरेक्टली हमारे जो प्राइवेट चैनल है उसके पार्ट भी बन सकते हैं। बस आपको सिंपल से बेसिक डिटेल हमारे को फॉरवर्ड कर देनी है मेल आईडी पर, अगर आप हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कराते हैं। डिस्क्रिप्शन में पूरा प्रोसेस लिखा है। वैल्यूएशन के ऊपर देखें, इंडस्ट्री पी है 25 का, और ये मिल रहा है आपको 23 के आसपास, अच्छे प्राइस पे मिल रहा है। वहीं बात करें डिलीवरी की, 19% की डिलीवरी है पिछले ट्रेडिंग सेशन में। अब इसमें अभी क्या हो रहा है सबसे पहले समझते हैं। ईपीएस आप देखोगे 22 का, यानी सारे पैरामीटर तो सारे इसके अच्छे हैं।
अब क्या हुआ था, इस शेयर को अगर जिन लोगों को याद है, जिन लोगों को इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, हमने इसको कवर किया था 400 रुपए पे, बिल्कुल 400। आप जाके चेक कर सकते हैं, 417 415 के आसपास है। अब इसमें रिव्यू, ये जो वीडियो है रिव्यू है उसका, इसलिए कि अभी क्या करना चाहिए इसमें, सबसे पहले इसको मंथली से देखते हैं ताकि हमें अच्छी चीज समझ में आए। ये मंथली का चार्ट अवंती फीड का इसका सामने है, यानी हर एक कैंडल आपको 1 मंथ का पूरा एक्शन दिखा रही, कितना मार्केट, कितना शेयर ऊपर नीचे गया, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। आप देखोगे जो ये रेड लाइन एंड ग्रीन लाइन है, ये इसका रेड इज 20 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड द ग्रीन वॉज इन 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो काफी टाइम से जो शेयर था नीचे के डाउन ट्रेंड में था, हल्का सा, जिस तरह से कोविड की रिकवरी, ये कोविड का फॉल था, उसके बाद वैसा भागा नहीं, लेकिन आप देखिए पिछले 2 महीने से इसमें अच्छे खासी रिकवरी आ चुकी है। और इस वक्त जो शेयर है एक अपने जस्ट आप कह सकते हो जो ग्रीन लाइन है उसके ऊपर आ चुका है, और एक इंपॉर्टेंट आप बुलिश, शॉर्ट टर्म में बुलिश होता हुआ जा रहा है। ऑल्दो मंथली बेसिस पर तो शॉर्ट टर्म नहीं, थोड़ा लंबा ही जाएगा, बट शॉर्ट टर्म में भी देखेंगे। अभी यहां से हमें क्या दिख रहा है, यहां से तो हमें यह दिख रहा है कि इसके आने वाले जो टारगेट हो सकता है, अगर ये लेवल काफी टाइम्स ने सस्टेन किया है, यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब वो रेजिस्टेंस क्या है वो छोटे फ्रेम में देखते हैं, ये ब्रेक होता है तो हमें ये आता हुआ दिख रहा है, कौन सा लेवल, 750 का लेवल आता हुआ। नेक्स्ट जो इसका निकल रहा है, ये यहां से अगर हम देखें तो इसका 750 का लेवल आता हुआ दिख रहा है। देन आफ्टर इसका प्रीवियस लाइफ टाइम है 1000 का लेवल। अब वहां कब जाएगा, कितने रेजिस्टेंस बीच में मिलेंगे, उसको समझते हैं छोटे पिक्चर में, यानी कि हम समझते हैं इसको पहले वनडे पे देख लेते हैं। अब आप देखो यहां पर जिस वक्त ये 400 के प्राइस के आसपास था, यहां आपको बोला था अभी इसमें क्या है, एक शॉर्ट टर्म में एक बार प्रॉफिट बुकिंग करना जरूरी है अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिया, अदरवाइज आपने इसमें पोटेंशियल तो देख लिया, अभी कहां पर है 530 के अराउंड, और अभी इसको कहां तक जाना है, 750 के अराउंड तक जाना है। डिपेंड करता है कि क्या हम इसको होल्ड कर पाते हैं, अच्छे से अपने इमोशन को कंट्रोल कर पाते हैं, कि मार्केट तो गिरेगा, मार्केट का तो काम ही है, तो प्राइस ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा जिस तरह से अभी चल रहा है, लेकिन क्या हम अपने जो विनर स्टॉक है उनको होल्ड कर पाते हैं, या फिर हर गिरावट के दिन बेच देते हैं, या फिर हर पुल बैक के कुछ ऐसा हमें इमोशन आ जाता है। अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये जो लेवल है, एक बार यहाँ आया था, दूसरी बार यहाँ आया था, तीसरी बार अगेन ये 4th टाइम यहाँ आ चुका है, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग इसका एक रेजिस्टेंस का काम है, और यहाँ पे हर बार ये वापस लौट के गया है। और वो प्राइस क्या निकल के आ रहा है, 550 का, यानी 400 से लेकर 550 के बीच में एक बार प्रॉफिट बुकिंग करना बन जाता है। लेकिन ये है इसका पहला टारगेट, जिस लेवल पर अभी है 530 और 550 ये इसका पहला टारगेट। अगर 550 ब्रेक होता है तब आपको थोड़ा सा ऊपर के लेवल देख सकते हैं, क्या 575 के लेवल, ये इसका ये रिसेंट हाई, जो ये रिसेंट है, ये इसका सेकंड। शॉर्ट टर्म में हर एक रेजिस्टेंस को हम डिस्कस करते जा रहे हैं, 575 का लेवल, ये जब ब्रेक होगा तब हमको बिल्कुल अगेन ये शेयर अगेन हमें ऊपर की तरफ जर्नी शुरू करता होगा, जो इसका सीधा निकल के आएगा 750 का। अभी आपको क्या करना है, अगर आपके पास है तो शॉर्ट टर्म के लिए लिया तो डेफिनेटली आप यहां से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज स्टॉप लॉस इसमें चलेगा 500 का। 500 एक बहुत ही इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है, और सारे मूविंग एवरेजेस का यहाँ पे वो भी निकल के आता है। ये आप देखोगे, ये वो लेवल है 500 का लेवल, जहां पे सारे मूविंग एवरेजेस के उस टाइम वहीं से ये शॉर्ट टर्म में बुलिश हो चुका था। तो इन लेवल के ऊपर हमारी नजर रहना इंपॉर्टेंट है, अगर आपने शॉर्ट टर्म में लिया, अदरवाइज लिया है लॉन्ग टर्म के लिए तो भूल जाइए। आपको कि यहां से और मल्टीफोल्ड होता हुआ नजर आएगा, 400 से भी 550 चला गया, 550 से कब 750 चलेगा हमें भी नहीं पता, लेकिन ये चलता है ऐसी है, बहुत दिन शांत रहता है, उसके बाद जब चलता है 2 ही दिन में पार हो जाता है, ये आपको क्लियरली समझ में आ रहा है। एंड उसके बाद लेवल्स 550 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक होगा तो 575, अदरवाइज फिर उसके बाद 575 निकल जाएगा, तब हम कह सकते हैं कि अब ऊपर की तरफ भी जा सकता है। शॉर्ट टर्म के लेवल है। वहीं बात करें एमएसीडी के, एमएसीडी ने भी क्रॉसओवर ऑलरेडी दे चुका है, एंड बिल्कुल हम ये लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस के आसपास खड़े हैं। वीकली पे देखते हैं इसको, वीकली पे क्या इसमें पिक्चर बन रही है। अब उसको यहाँ पे आप देख पाओगे, वीकली में भी अब अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर आ चुका है, यहाँ पर अब देख पा रहे हो यहाँ पर। एंड इसका जो 550 के तो हमने डिस्कस किया था, वीकली पे इसको हमारा जो निकल के आया सम हाउ ये 600 रुपए के आसपास है, 600 575 के आसपास जो ये लेवल है ये वही है। जब ये टूटेगा तो डेफिनेटली हमें 750 के लेवल दिखेंगे, वो हमने मंथली पे डिस्कस कर चुके हैं। तो हमको क्लियरली यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है। जिस भी हिसाब से आपका टाइम होराइजन है आप उस हिसाब से इसको प्ले कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में तो आपका शॉर्ट टर्म का रेजिस्टेंस है, थोड़ा सा और रखना है तो आपके लिए 750 का है, और आपको लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको पता है कि आज नहीं तो कल ये शेयर ऊपर जाने वाला है। फंडामेंटल में कोई कमी नहीं है, बहुत ही शानदार है। आई होप आपको यहां से कुछ समझ में आया, अदरवाइज आप बता सकते हैं कि कमेंट में क्या इसमें मिसिंग है, आपके पास किस लेवल पे है। क्या अगर आखिरी टाइम जब हमने डिस्कस किया था 415 410 के आसपास, तब क्या आपने लिया था या फिर नहीं लिया था। जिन लोगों के पास है एटलीस्ट बता सकते हैं कमेंट में लिख के, हमें भी समझ में आ जाएगा किन किन ने लिया था।
चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट आई एम हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड थैंक यू सो मच।